दर्शकों जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपने पेट काटकर बेटी को अफसर बनाया, आज उसी माँ को एक सोना चांदी की दुकान में भिखारिन समझकर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसने थप्पड़ मारा, मैं और अपमान साही, लेकिन चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी अब पूरे जिले की डीएम बन गई है। यह सिर्फ एक माँ की बेइज्जती की कहानी नहीं है, यह समाज की उस सोच पर तमाचा है जो इंसान को उसके कपड़ों से तुलना है। लेकिन क्या होगा जब वही माँ अपनी डीएम बेटी के साथ उसी दुकान में दोबारा लौटेगी? क्यों फूट फूट कर रोई वो माँ, और कैसे दहाड़ उठी उसकी बेटी? यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं, इज्जत की लड़ाई की है। दर्शकों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और पता जरूर लिखें। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अंकिता की मां उर्मिला देवी एक साधारण सी दिखने वाली फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने थकी हुई थीं। चाल से एक बेहद आलिशान और नामी सोना चांदी की दुकान में चल जाती है। उनके पहनावे और चाल ढाल को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह इस जिले की डीएम की मां है। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में बरसों की तपस्या और संघर्ष साफ झलक रहा था कि दुकान में मौजूद तमाम ग्राहक, स्टाफ और मैनेजर की सबकी नजरें एक साथ उस बूढ़ी औरत पर टिक जाती हैं। हर कोई उसे घूरने लगता है जैसे किसी अजनबी दुनिया की प्राणी आ गई हो। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, लगता है कोई भिखारी नंदर आ गई, हैपता नहीं, किसने अंदर आने दिया। उर्मिला देवी को यह सब महसूस तो हो रहा था, लेकिन वह नजरअंदाज कर आगे बढ़ती हैं। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे काउंटर के पास जा पहुंचती हैं और बड़ी विनम्रता से एक सेल्समैन से कहती हैं कि बेटा, मुझे एक अच्छा और महंगा सोने का हार दिखा दो, कुछ ऐसा जो बहुत खास हो। सेल्समैन उनकी बात सुनकर ठहाका मार के हैश देता है, फिर गुस्से में भड़क कर कहता है, ए बुढ़िया, तुझे किसने अंदर आने दिया? यह कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। उर्मिला देवी चुपचाप सुनती रहती हैं, फिर धीरे से बोलती हैं कि मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, मैं यहां सोने का हार खरीदने आई हूं। मैंने आपके शॉप की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं हार खरीद सकूं। बस मेरे कपड़ों को देखकर मुझे जज मत करो। इतने में दूसरा स्टाफ बीच में कूद पड़ता है और चीख कर कहता है, चल हट यहां से, वरना ऐसा मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। दिमाग खराब कर दिया है सबका, भाग यहां से वरना चप्पल से पीटूंगा। उर्मिला देवी अब भी शांत थी, उनकी आंखों में अब शर्म नहीं, दर्द उतरने लगा था, लेकिन फिर भी वह बड़ी मजबूती से कहती हैं, बेटा, तुम्हें मेरी हालत से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं सच कह रही हूं, मैं किसी की मां हूं और सोने का हार खरीदने ही आई हूं। दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक अब खुलकर हंसने लगे, कुछ फुसफुसा रहे थे, ये बुढ़िया तो पगला गई है, खुद को क्या समझती है, सोने का हार खरीदेगी, इसका दिमाग खराब है शायद। इसी के बीच एक कर्मचारी जल्दी से अंदर भागकर दुकान के मौलकिन अरुण को बुला लाता है। अरुण आते ही गुस्से में फट पड़ता है, ये कौन भिखारी ने घुसाई है, इसे यहां किसने आने दिया, निकालो इसे बाहर, क्या मजाक बना रखा है? उर्मिला देवी मैं और अरुण के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, भाई साहब, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं यहां वाकई में सोने का हार खरीदने आई हूं, मुझे एक सोने का हार चाहिए।